आप लोग स्कूल जा पा रही हैं? नहीं, हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। क्या कक्षा तक है? 5 तक है, हमें 6 से पढ़ना तो यहाँ नहीं है स्कूल। हाँ। फतेहगंज जाते हैं तो वहाँ बहुत दूर पड़ता है। पढ़ना चाहती हैं आप आगे? हाँ, क्या बनना है पढ़ के? जब पास हो जाएंगे तभी क्या। हाँ। क्या नाम है आपका? मैना देवी। सुनैना यादव। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, हम उधर जा नहीं पाते हैं। जंगल की एरिया है, दूर पड़ता है जाने के लिए, यही समस्या है। क्या चाहती हैं आप? सरकार से क्या मदद चाहती हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि या तो फिर हमें उधर जाने को साधन दे, या तो फिर हमारे यहाँ पास में स्कूल बने। और क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? यहाँ पे लाइट नहीं है, रात में पढ़ाई करने के वजह उजेला नहीं रहता है, इसीलिए अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक, क्या नाम बताया बेटा आपने? सुनैना यादव। महिमा, आप किस कक्षा तक पढ़े हैं? आगे पढ़ाई क्यों नहीं 5वीं कर? तक। आगे क्यों नहीं पढ़ रही? क्या करें, यहाँ स्कूल ही नहीं है तो कहाँ जाएं हम। हाँ। 5 से आगे स्कूल नहीं है? नहीं है। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं आपको? फतेहगंज है। फतेहगंज जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है? 10 किलोमीटर। पढ़ना चाहती हैं आप? हाँ, पढ़ना चाहते हैं। क्या बनना है? पढ़ के बताएंगे फिर पास होंगे, क्योंकि स्कूल ही नहीं है। दिक्कतें आती हैं आपको पढ़ाई को लेकर के? हाँ, नहीं। और क्या नाम है आपका? क्या आपकी समस्याएं हैं? छत्रवली सिंह मेरा नाम है। कोल्हा माफी नाम से गांव जाना जाता है, जिला चित्रकूट है। यहाँ साहब हम लोगों की समस्या है कि यहाँ लाइट के तो पहला नंबर, लाइट तो यहाँ कभी ज़िंदगी में आई नहीं है, ना हम लोग समझते हैं कि आएगी, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी है। 5 तक स्कूल है, 5 के बाद जो है बच्चे यहाँ अनपढ़ हैं, 5 तक की कोई पढ़ाई नहीं है। और रोड तो बड़ी मुश्किल से जौना आ चुकी है, रोड की समस्या अच्छा है। अस्पताल है आप? अस्पताल तो यहाँ अब क्या बताएं, यहाँ कितने आदमी मर गए अस्पताल न रहने के कारण। कभी यहाँ भाई फतेहगंज रात में नहीं जा सकते हैं, चलो दिन में जाएंगे, दिन होते होते लोग ख़त्म। कभी अधिकारी नेता यहाँ? अधिकारी नेता आते हैं लेकिन बात करके चले जाते हैं, कभी कुछ लेके आए नहीं हैं। कुछ अगर हम लोगों ने बोले हैं कि हमको ये समस्या है, सुन के चले गए हैं। हम लोगों की ज़िंदगी इतनी बड़ी हो गई, सुन के चले गए हैं, और हम लोगों के यहाँ कभी लेके आए नहीं है जो हमने मांग किया है, जो समस्या है हम लोगों का। क्या चाहते? चाहते हैं कि हम लोगों को तो बीत गई, लेकिन अगली जो हम लोगों की परिवार पार्टी है, साई लोगों का सरकार या आप लोगों के द्वारा प्राप्त हो जाए, अच्छा रहे। कभी लाइन आई ही नहीं? नहीं, कभी नहीं आई है। कब मैं तो बहुत दिन से आके यहाँ पड़े हैं, आज भी अभी देख लिया जाए, लेकिन पता नहीं कारण क्या है कि हम नहीं आए, लाइट तार कुछ आया नहीं है। देश को आज़ाद हुए 78 वर्ष से अधिक हो गए। हाँ, यहाँ अभी वो आज तक लाइट नहीं? कोई भी नहीं, कभी नहीं। यहाँ आज़ाद है ही नहीं है। उजेला कहाँ है? क्या जंगल के लकड़ी बार के उजेला? आबादी में क्या है, आप बस्ती घर बोल रहे हैं कि परिवार बोल रहे हैं? घर अब यहाँ 25-30 घर मान लिए जाए। लगभग यहाँ की संख्या कितनी है? संख्या यहाँ लगभग क्या बताएं, 100 से ऊपर है, मान लिया 10-20। अर्जुन साहब, ये बताएं क्या दिक्कत है? यहाँ से बहुत दिक्कत है, लाइट फाइट का, उजेला का। और स्कूल है यहाँ? हाँ, स्कूल है। क्या कितना? 5 था। उसके बाद पढ़ाई करनी है तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, फतेहगंज जाओ, बदौसा जाओ, करबी जाओ। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था हो सरकार की तरफ। क्या समस्या है आपके गाँव में? हमारे गांव में तो लाइट नहीं है, तो हमको लगता है कि लाइट आ जाए। कभी यहाँ पे लाइट का कनेक्शन आया है? कभी नहीं आया। आज़ादी के 78 साल बीत गए, आपके यहाँ लाइट नहीं है? कभी नहीं आया, खम्भे पड़े हैं, बस हो गए। हाँ। अस्पताल, स्कूल, क्या व्यवस्था है? मतलब ना अस्पताल है, विद्यालय है तो 5 तक है। 5 के बाद जैसे कभी हम पढ़ाना चाहते हैं तो पैदल जंगल में बच्चे कहाँ जाएं, ये प्रॉब्लम। और जैसे कहीं तबीयत खराब हो गई तो या तो फतेहगंज जाओ या तो फिर श्री रामपुर जाओ, तो वाहन बुलाओ, हमारे पास तो वाहन नहीं है।
बस यही समस्या। ये दिक्कतें आती हैं इतनी सब चीज़ें ना होने पे? हाँ, किस तरह की दिक्कतें आती हैं? अब जैसे गर्मी बढ़ रही है, अब जैसे आप बुलाए हैं यहाँ तो बस अपने अपने घर से निकल के इस पेड़ के नीचे बैठती हैं हवा के लाने। क्या नाम है आपका? आशा। ये गांव खमरिया ग्राम पंचायत कोल्हुआ माफी गांव है। मैं यहाँ आती रहती हूँ और यहाँ आने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी वो ये है कि यहाँ इस गांव में बिजली नहीं है। इस गांव में 20-25 घर हैं और एक घर में 4-4 परिवार रहता है और ये सब हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट में भगवान राम जब आए थे तो इन्हीं आदिवासी वनवासियों के बीच में रहकर उन्होंने समय व्यतीत किया था और आज जब राम युग चल रहा है तो इन्हीं आदिवासियों की ये दशा है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गांव में लाइट नहीं है। मेरी बहनें यहाँ पर अंधेरे में रहती हैं और दूसरी समस्या है यहाँ पर 5वीं तक स्कूल है और 5वीं के बाद फतेहगंज बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर है और इस वजह से बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं। तीसरी समस्या यहाँ पर चिकित्सा की है। इस गांव में आज तक कोई चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के लोग रास्ते में दम तोड़ दे, प्रेग्नेंट लेडी अगर डिलीवरी के लिए अस्पताल जाना चाहे तो उसे यहाँ से 10 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो इस गांव में एक समस्या नहीं है, कई समस्या हैं और बड़ी समस्या है और मैं सरकार से मांग करती हूँ और मैं कल डीएम सर से भी मिलूँगी कि इस गांव में बिजली की व्यवस्था सबसे पहले कराई जाए। बिना बिजली के रहना आज के युग में संभव नहीं है।